क्या सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हैज़ से पाक थी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, इसने कभी गंदगी का खून नहीं देखा। एक सहाबिया ने पूछा कि फिर बिना हैज़ के बच्चे किस तरह पैदा किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, वो आपकी बहुत ही लाडली साहबजादी थी, लेकिन आपको बचपन में बड़े मुश्किल और कठिन हालात का सामना करना पड़ा। एक तरफ छोटी सी उम्र में सर से माँ का साया उठ गया, दूसरी जानब दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही थी। कभी अब्बू जहल की सख्ती की शिकायत लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर होती, तो कभी अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कफ़ार के नापाक मंसूबे देखकर अश्क बहाती, तो कभी अपने बाबा हजूर के कंधों से गलाजत दूर करने के लिए पहुंचती। हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पाकीज़ा सीरत और हयात तैयबा हर दौर की मुसलमान खवातीन के लिए हर लिहाज से नमूना कमाल और वाजिबुल एतबा है। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हयात मुक़द्दसा से रोशनी कशीद करके मौजूदा दौर की खवातीन को वाज़ेह नमूना अमल दिखाना वक़्त की अहम तरीन दीनी ज़रूरत है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए अस्वाए हुस्ना करार दिया, आप तस्लीम और रज़ा की खेती का हासिल और मुसलमान माँ के लिए मुकम्मल और आला तरीन नमूना है। दुख्तराने इस्लाम हर शोबे जिंदगी में अपने आप को हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हयात मुक़द्दसा के आईने में देखें तो एक मिसाली बेटी, बहन, बीवी और माँ की खुसूसियात दर्जा कमाल पर मिलती हैं। शहजादी कौनैन और शबिस्तान हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पाकीज़ा सीरत और हयात तैयबा हर दौर की मुसलमान खवातीन के लिए हर लिहाज से नमूना कमाल है। शहजादी कौनैन हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बासित नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक़्त 5 साल की थी। इस उम्र में बामामूल हर बच्चा खारजी हालात वाक़ियात का शऊर रखता है। गोया फारान की चोटियों से चमकने वाला आफताबे नबुव्वत जिसकी किरणों ने पूरी इंसानियत को यकसर बदल कर रख दिया, इसकी पहली झलक से मुस्तफीद होने वाली चंद खुशकिस्मत नफूस में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी शामिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हीरा से कई कई दिन बाद लौटते तो यकीनन नन्ही सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दौड़ कर दरवाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करती होंगी और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लपक कर इनको अपने मुनव्वर सीने से लगाते होंगे। यूं इब्तदाई वही और इसकी जुमला कैफियत ना सिर्फ आपने मुलाहजा फरमाई बल्कि तजल्लियाते आलिया को बिलवास्ता जज़ब करने का मौका भी मिलता रहा और इस्लाम की खातून अव्वल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरबियत ने भी आपकी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए। अपने इखलाक, ज़ातो सिफ़ात, इबादात और कौलो फ़ेल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा मुशाबा थी। ऐसा क्यों ना होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से लेकर जीस्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने करीब रहीं, इसका लाजमी तकाजा ये भी था और आप ही से हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक आगे चलना था। इसलिए कुदरत ने आपको रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सारी जिंदगी फिक्रो फाका और तंग दस्ती में गुजरी। कौनैन के मालिक की लाडली 2-2 3-3 दिन तक कुछ खाए पिए बगैर गुजार देती, लेकिन हरफे शिकायत जुबान पे न लाती। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन्हीं फराइज से फुर्सत पाकर मेहनत मजदूरी करके जो मिलता वो लाकर सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ में रख देते
और आप कभी भी इनसे शिकायत ना करती, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ कबूल फरमा लेती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिक्र तंग दस्ती आप दोनों के खुशगवार ताल्लुकात पर असर अंदाज होती। आपके चेहरे पर कभी नागवारी के आसार तक न आते। बड़े हौसले और पुख्ता किरदार की अलामत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो जिस तरह अल्लाह तआला की इबादत को फरीदा समझती थी, इसी तरह मेरी इताअत भी करती थी। अबादत और रियाजत के इंतहाई सख्त मामूलात में उन्होंने मेरी खिदमत में जरा भर फर्क न आने दिया। वो हमेशा घर की सफाई करती, चक्की पर गर्दो गुबार न पड़ने देती, सुबह की नमाज से पहले बिछोना तह करके रख देती। घर के हमेशा बर्तन साफ होते, इनकी चादर में पैवन जरूर थे, मगर वो कभी मैली ना होती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में सामाने खुर्द नोश मौजूद हो और उन्होंने खाना तैयार करने में देर की हो। खुद कभी पहले ना खाती, जेवर और रेशमी कपड़ों की कभी फरमाइश ना करती। तबीयत में भी न्याजी रही, जो मिलता है इस पर सब्र शुक्र करती, मेरी कभी नाफरमानी ना करती। कहा जाता है कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो हैज़ो नफास से पाक थी। तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है, हैज जिनके बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी अमल है, तो फिर जन्नती सरदार हुसैन नैने करीमैन कैसे पैदा हुए? आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हजरत मौला रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा और हसनैन नैन करीमैन की वालदा मोहतरमा की फजीलत कुरान पाक में बेशुमार जगह पर बयान हुई और इनकी शान में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं जिनसे कोई भी जी शौर इंसान इनकार नहीं कर सकता। अगर हम इनकी फजीलतें बयान करना शुरू करें तो इसमें कोई शक नहीं महीनों लग जाएंगे, लेकिन हम ना तो सैयदा फातिमा की मुकम्मल फजीलतें बयान कर सकते हैं और ना ही इनका शुमार कर सकेंगे। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो ऐसी पाकबाज औरत थी कि जिनको अल्लाह ताला ने हैज़ो नफास से भी दूर रखा। सुबहान अल्लाह। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो दूसरी आम लड़कियों की तरह खेल कूद में ज्यादा वक्त जाया नहीं करती थी। आपको लोग आबिदा, साबरा और ताहरा के नाम से जानते हैं। अहादीस में मिलता है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो की इखलाक आदात और बात करने का तरीका अपने बाबा हजूर से बहुत मिलता जुलता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के अल्फाज बहुत ही नरम होते थे, हर सुनने वाले पर गहरे तासरात छोड़ते। आप अपने बाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पाकीज़ा सोच रखने वाली थी। आपके बाबा हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा की पाकीज़ा में खुशबू सूंघते तो आप फरमाने लग जाते, फातिमा तो इंसानी हूर है और जन्नत की हूरों की सरदार है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को भी बेशुमार लक़ब मिले हुए थे, उम्मतुल सादात, मखदूमा कायनात, दुख्तरे मुस्तफ़ा, बानोए मुर्तज़ा, सरदार ख़वातीन, हजरत सैयदा फातिमा, तोहरा, फातिमा ज़ोहरा और बतूल, राजिया, मर्जिया, आबदा, ज़ाहदा, मुहद्दिसा, मुबारका, ज़किया, सैयदुन्निसा, खैरुन्निसा, खातूने जन्नत। हजूर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। हदीस पाक में है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी लाडली बेटी फातिमा को नाराज किया, इसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया, इसने अपने रब को नाराज कर लिया। जिसने फातिमा को राजी रखा, इसने अपने नबी और खुदा को राजी रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, जिसे ना कोई गंदगी और ना ही रतूबत आती है, ना ही कोई मैल कुचैल। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो एक घड़ी के बाद ही नफास से पाक हो जाती, यहाँ तक कि इनकी नमाज भी कज़ा ना होती। इसीलिए इनका नाम ज़ुहरा रखा गया। हजरत सैयदना अल्लामा अलाउद्दीन अली मुत्तकी हिंदी खातूने जन्नत की शान अजमत में हदीस पाक नकल करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी शक्ल में हूरों की तरह नफास से पाक है। और हदीस में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने बतूल नाम क्यों रखा? तो आपने फरमाया,
एक हजरत मरियम बतूल थी और दूसरी फातिमा बतूल है। बतूल वो है जिसने सुर्खी ना देखी। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं हजरत फातिमा को तमाम गलाजतों से पाक साफ रखूंगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा को हर किस्म की गंदगी से पाक और साफ रखा। हजरत फातिमा अपने बाबाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाहबत रखती थी। जब आप चलती तो देखने वाले को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती। आपका लहजा, बात करने का तरीका, खाना पीना, उठना बैठना अपने वालिद गिरामी जैसा था। अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हैज़ और नफास से पाक थी तो फिर इनकी औलाद कैसे हुई। हैज़ असल में एक तिबियाती मजहर है जिससे हर महीना औरत बलूगत से सरायत तक दो चार रहती है। इसी हैज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन यहाँ बात इस खानदान की हो रही है जिनके लिए अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई। इसीलिए जब बात तख्लीक कायनात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की हो तो अल्लाह पाक ने इस कायनात के निज़ाम को ही बदल के रख दिया। जैसे अल्लाह ने बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, जैसे सैयदना इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह बगैर माँ बाप के दुम्बा पैदा हुआ, जैसे अल्लाह पाक ने दो पहाड़ों के दरमियान एक ऊंटनी को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए पैदा किया। इसी तरह अल्लाह पाक ने अपने आखिरी और लाडले नबी की बेटी को यह फजीलत दी कि उनकी बेटी को हर तरह की गंदगी से पाक रखा और बगैर हैज़ो नफास के हसीनैन करीमैन को पैदा किया। आइए प्यारे दोस्तों, हम भी दुआ करते हैं हम अपनी जिंदगी खातून जन्नत की सीरत तैयबा पर अमल करते हुए गुजारेंगे और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।